फैज हमीद के खिलाफ तहकीकात के बाद मजीद गिरफ्तारियां। पाक फौज के 3 रिटायर्ड अफसरों को तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड अफसर मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। साबिक अफसरान सियासी मफादात के इमा पर और मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे। गिरफ्तार साबिक फौजी अफसरान में 2 ब्रिगेडियर्स और 1 कर्नल शामिल। तीनों रिटायर्ड अफसरों के नाम भी सामने आ गए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार और ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल। तीनों साबिक अफसरान फैज हमीद के खास और मंजूर नजर थे। रिटायरमेंट के बाद सियासी जमात और फैज हमीद के दरमियान पैगाम रसानी और सहूलतकारी का काम करते थे। दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से है। कुछ रिटायर्ड अफसरों और उनके साथियों के खिलाफ मजीद तहकीकात जारी। फैज हमीद को 12 अगस्त को फौजी तहवील में लिया गया था। फैज हमीद हमारा असासा था जिसे जाया कर दिया गया। कमर जावेद बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए फैज हमीद को हटाया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर फैज हमीद को हटाया गया। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा मैं बार बार कमर बाजवा को कहता रहा फैज हमीद को ना हटाएं। ख्वाजा आसिफ ने कहा बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे, ये मेरे मौक़िफ़ की तायद है। बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए मेरी हुकूमत गिराई। फैज हमीद को हटाने पर मेरी बाजवा से सख्त तलखी हुई थी। फैज हमीद की गिरफ्तारी फौज का अंदरूनी मामला है। अगर फौज फैज हमीद से इंक्वायरी करना चाहती है तो करे, मेरा फैज हमीद से कोई लेना देना नहीं। बानी PTI मजीद बोले फैज हमीद का एहतसाब कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फिर ये सब का एहतसाब करें। सारा मामला मेरी गिरफ्तारी से शुरू हुआ, इसकी तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही? ISPR की प्रेस रिलीज सामने आई है। 3 मजीद अफसरान जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। उससे ये साबित होता है कि जो जनरल फैज़ हमीद को तहवील में लिया गया था, ये उनसे तहकीकात के नतीजे में इन अफसरान को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। और इसका दायरा कार सिर्फ फौज के दायरे तक नहीं रहेगा। इसमें जो मुलविस है, जिसने मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाया, मुल्क के अंदर अमन अमान को ख़राब किया, मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, तमाम लोग इस शिकंजे में आएंगे। लगता है मजीद गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। फैज हमीद और बानी PTI आपस में राब्ते में थे। फैज हमीद ने जो इक़दाम किए उनमें बानी PTI की मंशा शामिल थी। गिरफ्तार किए गए अफराद ने इंतशारी टोले के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बानी PTI जेल से भी पैगाम रसानी कर रहे थे। मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाले तमाम लोग शिकंजे में आएंगे। ज़रूरी नहीं कार्रवाई सिर्फ फौज तक महदूद रहे, और भी लोग शिकंजे में आएंगे। किसी के साथ कोई रायत नहीं बरतनी चाहिए। एहतसाब की तरफ बढ़ते हुए मुल्क में इंतशार को रोका जा रहा है। 9 मई को हमले के मकामात की निशानदही में फैज हमीद का किरदार था। सानहा 9 मई में बानी PTI और फैज हमीद बराह रास्त मुलव्वस हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। कहते हैं ऐसा नहीं था, फौजी तनसीबात की तरफ लोग खुद गए, उनको टारगेट दिया गया था। फैज हमीद का सियासत में रोल रहा है। जब उन्हें आर्मी चीफ नहीं बनाया गया तो उन्होंने PTI को इस्तेमाल किया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं कमर जावेद बाजवा ने वाज़ेह कहा था कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। ख्वाजा आसिफ ने जिस बात का हवाला दिया तब बाजवा अमरीका में थे। फैज हमीद के मामले पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। बानी PTI की सहूलतकारी का इल्जाम। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। मुबैना सहूलतकारी के शुबे में अडियाला जेल के मजीद 2 अफसरान से पूछताछ शुरू कर दी गई। ज़राए के मुताबिक असिस्टेंट नाजिम शाह, साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर गौरी समेत 6 मुलाजिमीन से तफ्तीश की जा रही है। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल पहले ही जेर तफ्तीश हैं। IG जेल खाना जात पंजाब को भी आगाह कर दिया गया। दोनों अफसरान को जून में हसास इदारों की रिपोर्ट पर ओहदों से हटाया गया था। कानून नाफिज करने वाले इदारों का जेल में सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों की कड़ी निगरानी का फैसला। फैज हमीद के कोर्ट मार्शल पर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। अपोजिशन लीडर उमर यूब की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को किसी बात का नहीं पता, वो बराए नाम वज़ीर दिफा है, उनको कोई भी नहीं पूछता। जेल में हमें बानी PTI से मिलने नहीं दिया गया। जेल सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने धमकियां दी। हमें कहा गया अगर सियासी गुफ्तगू की तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। कौमी असेंबली के फ्लोर पर यह मामला उठाऊंगा।
सेनेटर शिबली फराज बोले, ये लोग सियासी माहौल को खराब कर रहे हैं। हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात तयशुदा थी। मुल्क में सियासी इंतकाम खत्म होना चाहिए। शायद हालिया गिरफ्तारियों के ताने बाने 9 मई तक जा रहे हैं। साजिशों के पीछे पीटीआई और इसके सहूलतकार थे। एक सहूलतकार और भी है जो पीटीआई को अदालतों में रिलीफ दिलाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा था और आज तक कर रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की पीटीआई पर लफ्जी तीरंदाजी। कहा, हम इन गिरफ्तारियों को खुशामदीद कहते हैं। तमाम वाक़यात के मास्टरमाइंड बानी पीटीआई थे। डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए नौजवानों को गुमराह किया गया। मुल्क में इंतशार फैलाने में तहरीक इंसाफ मुलव्वस है। बड़े आईनी ओहदे पर बैठे शख्स ने आईन व कानून की धज्जियां उड़ाई। पाकिस्तान के मौजूदा हालात का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, मेरे हवाले से मन घड़त खबरें फैलाई जा रही हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की वजाहत, कहते हैं झूठी खबरें फैलाने वालों को अल्लाह हिदायत दे। अपनी तयशुदा मसरूफियात के तहत 7 अगस्त को लंदन आया था। 2 हफ्ते बाद वतन वापसी होगी। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब जरूरी है। तमाम पार्टी रहनुमा जज्बाती बयान देने से गुरेज करें। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पार्टी के मुशावरती इजलास से खिताब। कहा, पीटीआई की लाई तबाही महंगाई और महंगे बिल लाई है। बिजली के भारी बिल अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अवाम हमसे रिलीफ की तवक्को रखते हैं। मुश्किल वक्त में अवाम को रिलीफ देना हमारी सलाहियतों का इम्तिहान है। मुस्लिम लीग ने हमेशा मुश्किलात से रास्ता निकाला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क के तमाम मसाइल के हल के लिए जामे मुआशी एजेंडा तैयार कर लिया है। हुकूमत और अस्करी क़यादत मिलकर फैसले कर रही है। मुल्क की बेहतरी के लिए हम दुरुस्त हम की तरफ चल पड़े। दुश्मन अनासिर जाली खबरों और प्रोपेगेंडे से अवाम और मुसल्लह अफवाज का रिश्ता कमजोर करना चाहते हैं। वेटरन समेत कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से ऐसी तमाम मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फौज के साबिक अफसरों के एजाज़ में इस्तकबालिया से खिताब। इस्तकबालिया तकरीब में साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ, अशफाक कियानी समेत रिटायर्ड अफसरों और जवानों की शिरकत। सिपा सालार ने मुल्क की सलामती और तरक्की में वेटरन्स की खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया। चैलेंजेस से निमटने के लिए इत्तेहाद और जज्बे को अहम करार दिया। साबिक फौजी अफसरों ने सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए अपनी भरपूर हिमायत का इआदा किया। पीटीआई क़यादत के अंदरून और बैरून मुल्क मरासिलात और पैगामात भेजने का इंकशाफ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सियासी जमात की क़यादत के बैरूनी अनासर से गठजोड़ की मालूमात जल्द सामने लाएंगे। मुल्क में मुख्तलिफ तरीक़ों से इंतशार फैलाने के ताने बाने सामने आएंगे। हमाद अजहर ने पीटीआई पंजाब की सदारत से इस्तीफा दे दिया। पीटीआई रहनुमा ने अपने इस्तीफे का ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया। हमाद अजहर ने लिखा, पंजाब के तंजीमी मामलात पर बहुत से फैसले हुए जिन पर ना तो मेरी राय शामिल थी और ना ही रजामंदी। बदकिस्मती से उनकी बानी पीटीआई तक रसाई नहीं है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और ना ही कोई डील की है। हमाद अजहर के बाद तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत मुस्ताफ़ी हो गई। पीटीआई लाहौर के सदर और जनरल सेक्रेटरी ने ओहदे छोड़ दिए। सुप्रीम कोर्ट में मार्गला हिल्स पर कमर्शियल सरगर्मियों से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा, सेक्रेटरी काबीना और चेयरमैन सीडीए पर बरहम हो गए। केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। सेक्रेटरी ने भाई को बचाने के लिए वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लगा दिया। सेक्रेटरी काबीना ने वज़ीर आज़म को बस के नीचे धक्का दे दिया है। क्यों ना आप पर फर्द जुर्मायत करें, सच बताएं, वाइल्ड लाइफ महकमे के नोटिफिकेशन के पीछे कौन है, किसके कहने पर नोटिफिकेशन जारी हुआ। सेक्रेटरी ने जवाब दिया, उनके इल्म में नहीं। चेयरमैन वाइल्ड लाइफ की तब्दीली के अहकामात वज़ीर आज़म ने जारी किए। चीफ जस्टिस ने कहा, मार्गला हिल से मुतालिक हुक्म के बाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। फ़रीक़ैन की रजामंदी से हुक्म जारी हुआ तो फिर प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस में खलल और सुस्त रवि बरकरार। सोशल मीडिया पर फायरवॉल की तनसीब का अमल जारी। इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनीज पर दूसरा कामयाब तजुर्बा किया गया।
फायरवॉल के तजर्बे के दौरान अपलोडिंग और डाउनलोडिंग को फिल्टर किया गया। ट्रायल कामयाब होने के बाद सोशल मीडिया सर्विसेज आइंदा 2 से 3 रोज में मामूल पर आने का इम्कान। वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा इंटरनेट की रफ्तार में 30 से 40% तक कमी आई है। वज़ीर ममलिकत शिजा फातिमा का कहना है कि व्हाट्सएप डाउन होने की शिकायत दूर कर दी गई हैं। इंटरनेट की शिकायत पर PTA से डाटा मांगा है। पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स की पोजीशन होल्डर्स तलबा को इनाम देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पोजीशन होल्डर्स को इनाम देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला की हिदायत पर तलबा की एक टीचर को भी इनाम दिया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने स्टूडेंट स्कॉलरशिप की भी मंजूरी दे दी। 25,000 तलबा के तमाम तालीमी अखराजात हुकूमत पंजाब अदा करेगी। वज़ीर आला की हिदायत पर तालिबात के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम का आगाज़ भी कर दिया गया।